नमस्कार। भारत को अगर सुपर पावर बनाना है तो हमें भारत को आर्थिक महासत्ता बनाना पड़ेगा, और भारत को अगर आर्थिक महासत्ता बनाना है तो हमें भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक से समझना होगा। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने दो मॉडल थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को छोड़कर समाजवादी अर्थव्यवस्था का चुनाव किया, और मैं मानता हूं हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी। अगर उस वक्त हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया होता तो शायद भारत आज दुनिया में महासत्ता होता। आज भी जब मैं देखता हूं कि लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हैं, तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि शायद उन लोगों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था से हुए नुकसान को ठीक से अभ्यास नहीं किया। तो आज मुझे लगता है कि आज मुझे समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच में तुलना करनी है, और हमें जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के बारे में आपको बताना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का काम है पूंजी को बांटना, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का काम है पूंजी को पैदा करना। अब भारत जब आजाद हुआ तब हमारे पास पूंजी तो थी नहीं, तो हमें पूंजी पैदा करने की अर्थव्यवस्था पसंद करनी चाहिए थी, लेकिन हमने गलती कर दी। हमने पूंजी बांटने की व्यवस्था शुरू की। अब पूंजी तो है नहीं, पूंजी कम है और लाभ लेने वाले ज्यादा है, तो अब क्या होगा? भ्रष्टाचार। जब भी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तब भ्रष्टाचार होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है। और भारत ने 1950 से 80 तक समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अपनाया, और जो भी निजी कंपनियां थी उसको नेशनलाइज किया। फिर वो रेलवे है, एयरलाइंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC है, बैंक है, सबको हमने नेशनलाइज कर दिया। तो 1950 से 80 तक हमने पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। एक बात याद रखना, जब भी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तब भ्रष्टाचार होगा। और भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आजाद हुए तब से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होने की वजह यही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि पूंजी हमारे पास कम थी और लाभ लेने वाले ज्यादा थे। तो इसीलिए भ्रष्टाचार में हम हमेशा आगे रहे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब उद्योगों लगाने का काम सरकार करती है, इसलिए सब उद्योगों का मालिक एक ही है, सरकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लोगों को कंपनी खोलने की अनुमति होती है, तो उसमें एक स्पर्धा का माहौल होता है, उसमें कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था मोनोपोली वाली अर्थव्यवस्था बन गई। समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्वीकार के हमने स्पर्धा को समाप्त कर दिया, और ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि स्पर्धा ही देश की तरक्की को रफ्तार दे सकती थी। मान लो आपको बोला जाए कि 100 मीटर की दौड़ है, आपको दौड़ना है, इसमें कोई स्पर्धा नहीं, कितनी मिनट में दौड़े, कोई आपके साथ दौड़ने वाला नहीं, बस आपको 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। अब क्योंकि स्पर्धा नहीं है, क्योंकि ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितनी मिनट में 100 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं, तो हो सकता है आप चल के वो 100 मीटर पूरे करेंगे। आपको कोई उत्साह, कोई प्रोत्साहन नहीं है कि आप दौड़े। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि 100 मीटर की दौड़ है और आपके साथ 5 स्पर्धक भी हैं, तो आप अपनी क्षमता का श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आप जान लगा देंगे पहले नंबर पे आने के लिए। तो स्पर्धा की वजह से आपकी क्षमता का श्रेष्ठ प्रदर्शन निकलता है। तो हमने स्पर्धा का माहौल सबसे पहले तो खत्म कर दिया समाजवादी अर्थव्यवस्था में, और इसलिए हमारी तरक्की की रफ्तार 1950 से 80 के बीच काफी धीमी रही। उस दौरान बाकी सब देश
धीरे धीरे हमसे आगे निकलने लगे और हम पीछे छूट गए। स्पर्धा का और एक फायदा यह है कि स्पर्धा से क्वालिटी भी आती है और सर्विस भी बेहतर मिलती है। आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका ग्राहक दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब सरकार एक ही मालिक है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं किसी और के पास जाने का। तो क्वालिटी कभी सरकारी क्षेत्रों में हमने नहीं देखी, और यही वजह है क्योंकि आपको उसको छोड़ के किसी के पास जाने का कोई अवसर नहीं है। और दूसरी बात है सर्विस का भी यही। आप बैंक में जाते हैं और ठीक सर्विस नहीं देते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा अकाउंट यहां बंद कर दो, मैं दूसरी बैंक में चला जाता हूं। लेकिन सरकार में जब एक ही मालिक है, मोनोपोली है, तो आप वहां वो नहीं कर सकते। और सभी सरकारी विभाग में आपने देखा सर्विस के बारे में सबसे ज्यादा कंप्लेन होती है, कभी कोई सर्विस मिलती नहीं है। सरकारी विभाग में आप जाओगे तो अधिकारी को आप सर करके रिक्वेस्ट करोगे। निजी कंपनी में आप जाओगे तो निजी कंपनी का अधिकारी सर करके आपसे रिक्वेस्ट से बात करेगा। तो सर्विस बेहतर करने के लिए भी स्पर्धा की जरूरत होती है। तो सरकारी क्षेत्र में इसी वजह से ना तो कभी सर्विस बेहतर हुई, ना ही कभी क्वालिटी मिली। सरकारी व्यवस्था में मोनोपोली होने की वजह से अधिकारी राजा है और निजी कंपनियों में ग्राहक राजा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था निजी कंपनियों के विरोध में है। उसकी विचारधारा में निजी लोगों को कंपनी खोलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो हमने सब नियम ऐसे बनाए कि निजी कंपनी खोलना मुश्किल हो, अगर खोल दे तो चलाना और भी मुश्किल हो। अब देखिए, श्रम कानून जो भी बने वो सब नौकरी करने वाले के पक्ष में है, नौकरी देने वाले के पक्ष में एक भी कानून नहीं है। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ा घाटा कर रही है फिर भी आप अपने एम्प्लॉय को निकाल नहीं कर सकते, आप अपने एम्प्लॉय का वेतन कम नहीं कर सकते। बहुत ऐसे नियम है जो निजी कंपनियों के विरोध में है। अब निजी कंपनियों की विरोधी नीतियों के कारण निजी कंपनियां कम खुली, निजी उद्योग कम लगे। अब सरकार तो इतने सारे उद्योग लगा नहीं सकती, उसके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो इतने सारे उद्योगों लगाए। और निजी कंपनियों को मौका नहीं दिया गया, अवसर नहीं दिया गया, इसलिए निजी कंपनियों के भी उद्योग कम खुले। इसकी वजह से भारत में कम नौकरियां पैदा हुई। आज 4 में से 1 युवा बेकार है। अब जो बेकार युवा है वो घर में बैठा तो नहीं रहेगा, कुछ न कुछ तो करेगा। अब क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही है और कारोबार करना बहुत मुश्किल है तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा। वो नकली घी बनाएगा, नकली दवाएं बनाएगा। तो वो युवा गुनाहखोरी के रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि ना तो हमने नौकरी पैदा की, ना ही उसको कारोबार करने के ठीक ठीक अवसर दिए। अगर कारोबार करने के ठीक ठीक अवसर भी होते तो यही युवा छोटा मोटा कारोबार अपना कर लेता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का मुनाफा कमाने का लक्ष्य नहीं है और नौकरी करने वालों को सुरक्षा दी गई है। इस वजह से ज्यादातर सरकारी कंपनियां खोट करने लगी। अब सरकार का जो भी फंड आता है वो खोट भरपाई करने में चला जाता है। इस वजह से सरकारी कंपनियों में टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश आज एक बुलेट ट्रेन भी भारत में नहीं है। निजी कंपनियां बहुत ही कुशलता से काम करती है और मुनाफा कमाती है। मुनाफा कमाती है तो वो टेक्नोलॉजी भी लाती है, वो आधुनिकीकरण भी काफी तेजी से करती है सरकार के मुकाबले। तो आप सरकारी कंपनी और निजी कंपनी को अगर तुलना करोगे तो ये सब चीजें आपको जरूर दिखने में आएगी। सर्विस बेहतर है, क्वालिटी बेहतर है, आधुनिकीकरण है, वो सब निजी कंपनियों में आपको दिखेगा, जो सरकारी कंपनियों में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। अब सरकारी कंपनियां तो ज्यादातर खोट में चलती है, तो सरकार के आवक के साधन कोई नहीं है। अब सरकार के पास आवक के साधन नहीं है
और सरकार को रोड भी बनाना है, गरीबों को सुविधा भी देना है, तो उन सब के लिए सरकार को पैसे की जरूरत है। तब पैसा कहां से आएगा? एक ही रास्ता सरकार के पास बचा और वो है टैक्स। आज भारत में शायद अलग अलग टैक्सेस दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में होंगे। हर साल जब बजट आता है तो सरकार का एक ही लक्ष्य होता है, कैसे टैक्स की रेवेन्यू बढ़ाई जाए। इसलिए हर साल नए नए टैक्स इंट्रोड्यूस होते हैं। अब जब ज्यादा टैक्सेशन होगा तो भ्रष्टाचार होगा, टैक्स की चोरी होगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 70 के दशक में इनकम टैक्स का हाईएस्ट लेवल 97.5% था। मतलब अगर आप कुछ कमाते हैं पैसे तो आप सिर्फ 2.5% कर लेके जा सकते हैं। अब ऐसे टैक्सेशन हो गए तो कर चोरी तो होगी, भ्रष्टाचार होगा ही। अब कर चोरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो सरकार का पूरे एक विभाग उसके पीछे लगा रहता है कि कर चोरी कैसे कम की जाए। फिर उस अधिकारियों के द्वारा कारोबारियों के ऊपर हैरेसमेंट शुरू होता है। एक उद्योगपति को एक साल में 80 से 90 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं। इसका मतलब कारोबार करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। कुल मिलाकर समाजवादी अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ा, स्पर्धा नहीं होने की वजह से प्रोडक्ट में कोई कभी क्वालिटी नहीं होती थी, सर्विस बिल्कुल ही नहीं मिलती थी, बेरोजगारी हमेशा बढ़ती रही, टैक्सेशन हमेशा बढ़ता गया, टैक्स चोरी पकड़ने के लिए पेपर वर्क का बर्डन भी बढ़ता रहा। तो बहुत सारे नुकसान इस देश ने 1950 से 80 के बीच में झेले। 80 तक धीरे धीरे हमारी समझ में आता गया कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था से भारत को नुकसान हो रहा है वो समझ में आता गया। 1980 के बाद धीरे धीरे कुछ बदलाव करने शुरू किए। 1980 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा कौन सी रही और वो बदलाव की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में क्या फायदा हुआ, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।